श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 5वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविष्कार हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, सालवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर पर प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजंती माला तथा पीतांबर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्ध रूप वाला, परम शक्तिमान, बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न पाया। इससे भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण श्री विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप करने के लिए बैठ गए। अब भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। भगवान श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुति स्मरण नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया, महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर तन, माया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाम, जिह्वा और तत्वा ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। और इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर में त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकों में फैली हुई है। वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं यह जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल नाल को पकड़कर उसकी ओर उतरता रहा, लेकिन फिर भी उसकी जड़ तक ना पहुँच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया गया। मैं अब तपस्या करने लगा
अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को कौन जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयं यु स्वराट परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतः सच और बोलने योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच बड़ी भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव को माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी है। शिव पुराण 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।